हेलो एवरीवन, हमारी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 6 है और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा 25, धारा 28, धारा 45, धारा 48। तो किस में बात की गई है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की? तो धारा 45 में बात की गई है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 45। हंटर कमीशन को कहते हैं, तो हंटर कमीशन को और किस नामों से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग। तो हंटर कमीशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग कह सकते हैं या फिर हंटर कमीशन कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग एक ही आयोग के नाम है। कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो माध्यमिक आयोग दिया है, इसे माध्यमिक आयोग भी कह सकते हैं और मुदालियर आयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि मुदालियर आयोग जो आया था वो माध्यमिक शिक्षा पर उसने काम किया था, इसीलिए मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष बनाया गया था? सन 2000 में, सन 2009 में, सन 2014 या सन 2015 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बनाया गया है? तो सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो एक्चुअली में जो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, ये 7 पार्ट में डिवाइडेड है और 4th पार्ट जो 4th चैप्टर है इसका, उसमें शिक्षकों के दायित्वों के बारे में बताया गया। विद्यालय और शिक्षक का क्या दायित्व है उसके बारे में डिटेल में बात की गई है। तो लेट्स सी अब उसमें क्या दिया गया है, शिक्षकों के दायित्व में क्या क्या बातें दी गई है। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय पर पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना या फिर उपरोक्त सभी। अच्छा, काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पर डिटेल में या चौथे अध्याय, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय के बारे में नहीं पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने ये ना भी पढ़ा हो डिटेल में, बट अपना कॉमन सेंस लगाइए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर चीज़ आप नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में जो कि आपने जो पढ़ा है उससे बाहर से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। तो जैसे चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व के बारे में पूछ रहे हैं, तो नियमित समय से आना, तो ये हर टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे आना, उपस्थित होना, तो ये तो होगा ही उसमें। दूसरा है पाठ्यक्रम को पढ़ाना और निर्धारित समय पे पूरा करना। तो ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा करना भी टीचर की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करना। प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और ये हमेशा, चाहे ये बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का आकलन करना, उसकी जांच करना और उसकी योग्यता को समझना कि वो कितना सीख सकता है और उसी तरीके से उसे समझाना। तो ये कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट पॉजिटिव लग रहे हैं, तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी।
चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो चार्ल्स ग्रांट का शैक्षिक प्रयास क्या थे? शायद कुछ बच्चों ने इसका नाम ना सुना हो या इनके बारे में पढ़ा ना हो, नाम सुना हो पर पढ़ा ना हो। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चार्ल्स ग्रांट थे उन्होंने भारत में आए और उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं भारत पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ के पैसे लूटने की कोशिश कर रही थी या अपना व्यापार जमाने की कोशिश कर रही थी। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक ऑफिसर थे और इन्होंने ये सब देखा और उन्होंने इवैल्यूएट किया कि ठीक है ये सब चल रहा है, बट जो भारत की सभ्यता है और संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित है, हम उसे ओवरकम नहीं कर सकते या उसे दबा नहीं सकते। तो हम ऐसा करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चालू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम लोग अपना बिज़नेस करते रहेंगे तो ये भारतीय हमारे अंडर नहीं आने वाले। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। और अंग्रेज़ी शिक्षा के बारे में इन्होंने ही पहले सबसे बात की थी और उसी के बाद 1813 का आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई थी, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाल दिए थे कि शिक्षा में हमें कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे या फिर अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा भारतीयों को देनी पड़ेगी, सो दैट हम कम्युनिकेट कर सकें आम जनता से और हमारा जो काम है वो करवा सके। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तो ये सही बात है, चार्ल्स ग्रांट ने इस पे बात की थी। भारत में विद्यालयों की स्थापना, हाँ कहीं ना कहीं चार्ल्स ग्रांट की कोशिशों के कारण ही भारत में काफ़ी सारे विद्यालयों की स्थापना हुई और उसमें अंग्रेज़ी भाषा भारतीयों को सिखाई गई, सो दैट व्यापार और भी ज़्यादा स्मूथली कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ए और बी दोनों हमारा आंसर है। आज ये देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में मैंने थोड़ा सा कटआउट इसमें डाल के रखा है। उनके जो 7 अध्याय थे उसमें पहला अध्याय था संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया था, और दूसरे अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की डिटेलिंग दी थी। तीसरे अध्याय में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है उसके बारे में डिटेल बताई गई थी। 4th चैप्टर में विद्यालयों और शिक्षक के दायित्वों के बारे में बताई गई थी बातें, जो कि हमने अभी देखा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। 6वें अध्याय में 6th चैप्टर में बालकों के अधिकार का संरक्षण के बारे में बात की गई थी, और 7वां और आखिरी अध्याय था प्रकटी। तो कंक्लूजन जैसा था लास्ट वाला अध्याय। तो ये कुछ बात है, आज के लिए इतना ही। देखिए आपके शायद अभी थोड़े दिनों में या फिर इस मंथ के एंड में एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1st सेमेस्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए प्लान कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग अभी 2nd सेमेस्टर का ही बातें करेंगे या फिर उसके MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग 1st सेमेस्टर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही।